जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। कावेरी इंजन वो प्रोग्राम है जिसका इंतजार हर भारतवासी काफी लंबे समय से कर रहा है। 1980 के दशक में जिस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेगा, वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच जीटीआरई के अधिकारियों ने मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू से बात करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिवील किया है, जहां पर हमें अब एक अंदाजा हो गया है कि कावेरी 2.0 हमें देखने को मिलेगा भी या नहीं, और अगर देखने को मिलेगा तो कब तक देखने को मिलेगा, कावेरी इंजन का करंट स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। आइए जानते हैं संक्षिप्त रूप में पूरी वार्ता को। दरअसल गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य इस समय यही है, सबसे पहला कि हम कावेरी इंजन का जो वैलिडेशन टेस्ट है उसको पास करें, और उसके बाद हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि तकरीबन 5 से 7 वर्ष के टाइमलाइन में कावेरी 2.0 को हम डिलीवर कर देंगे। हमारे पास ये एबिलिटी है, हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि इस प्रोग्राम को पूरा करने की क्षमता हमने प्राप्त कर ली है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को हमारा समर्थन करना होगा। जीटीआरई के अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार को हमें जो फंडिंग्स हैं वो अप्रूव करनी पड़ेंगी, और भारतीय वायुसेना जिस प्रकार का समर्थन अभी कावेरी डेरिवेट इंजन को लेकर दिखा रही है, उसी प्रकार का समर्थन की उम्मीद हमें कावेरी 2.0 के लिए भी होगी। मीडिया से बात करते हुए ऑफिशियल ने क्लोजली कहा कि जो कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोजेक्ट है जीटीआरई की तरफ से ये अपने फाइनल सर्टिफिकेशन के नजदीक पहुंच गया है। या तो 2026 के मध्य तक या 2026 के अंत में हम सर्टिफिकेशन को प्राप्त कर लेंगे। एक बार जैसे ही हमें सर्टिफिकेशन मिलती है, उसके बाद जो तेजस मार्क 1 का जो इनिशियल वेरिएंट है या ओल्डर तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है, इनको हम फ्लाइट टेस्ट करेंगे इस इंजन के साथ में। लेकिन हम तत्काल इसकी पहली उड़ान आयोजित नहीं करेंगे। पहले इसके ग्राउंड टेस्ट होंगे, जहां पर टैक्सी ट्रायल होंगे, इंजन रन टेस्ट होगा, और जब उनकी परफॉर्मेंस से हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट से इसकी उड़ान को भी आयोजित किया जाएगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये इंजन कैसा परफॉर्म करता है ये देखने के लिए हम भी काफ़ी आतुर हैं। और हम जिस कावेरी 2.0 की बात कर रहे हैं वो तो इससे बड़ा होने वाला है। हालांकि जब उनसे थ्रस्ट के बारे में पूछा गया कि मीडिया में जो क्लेम किया जाता है कि ये इतने थ्रस्ट के साथ आएगा, ये 100 किलोन्यूटन 90 किलोन्यूटन के साथ आएगा, तो इस पर बात करते हुए, इसका उत्तर देते हुए जीटीआरई के अधिकारी ने कहा कि देखिए, अभी थ्रस्ट के बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल थ्रस्ट स्पेसिफिकेशन जो है ये फ्रीज नहीं हुई है, इसलिए अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये इंजन 90 किलोन्यूटन से ज़्यादा के थ्रस्ट के साथ में होगा, यानी कि ये एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा जिसका उद्देश्य क्लियर है कि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 1 लगातार टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स को प्राप्त कर रहा है। जाहिर सी बात है एक समय ऐसा आएगा जब जनरल इलेक्ट्रिक F404 इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, जो कि 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। कुछ अलार्मिंग रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि भारत की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में उसमें तकरीबन कुछ परसेंट का थ्रस्ट ड्रॉप भी देखा गया है, जो कि 8 से 10% का है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि भारत की कंडीशन में वो सिर्फ 77 किलोन्यूटन का ही थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कावेरी 2.0 अगर 90 से 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है तो ये क्लियर है कि ये ना सिर्फ तेजस मार्क 1 के लिए कंपैटिबिलिटी दिखाएगा, बल्कि ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए भी पूरी तरीके से योग्य माना जाएगा। और यही चीज़ें भारत के लिए एक आशा की किरण लेकर आ रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम चाहे जितनी आत्मनिर्भरता का बिगुल फूंक लें, हम चाहे जितने बड़े बड़े अपने दावे कर लें कि हमने एयरक्राफ्ट को इतने संख्या में बना दिया है, हम ये कर रहे हैं, हम इतना इंडिजिनाइजेशन रेट प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जब तक हमारे पास जेट इंजन नहीं होगा हम कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट या ये कह लें आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। ऑफिशियल ने यह भी स्टेट किया कि कावेरी डेरिवेट इंजन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमने बहुत सारा इकोसिस्टम, बहुत सारी एक्सपर्टीज को डेवलप किया है। इसलिए लोगों के मन में अगर ये संदेह है कि ये इंजन प्रोग्राम भी कावेरी की जैसे लंबा खींचेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों ने हमारी बहुत मदद करी है, जैसे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हो गई और इसके अलावा वेम टेक्नोलॉजीज हो गई। ये सारी कंपनियां वो हैं जो आगे चल के जीटीआरई की मदद करेंगी, और ये जो इंजन है ये एक ऐसा इंजन होगा जो भारत को सही मायने में आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। लेकिन इसके लिए पहले कावेरी का जो मौजूदा वेरिएंट है इसको वैलिडेट होना पड़ेगा, और सर्टिफिकेशन मिलने के तुरंत बाद कावेरी 2.0 का पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जैसे ही सरकार इसको अप्रूव करती है। आपको क्या लगता है, आपको भी कावेरी 2.0 से उम्मीदें हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।